आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी पाप मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, पाप मृत्यु क्या है, आइए जानते हैं। पाप मृत्यु का रहस्य बाइबल में गहराई से छिपा है, जहां यह स्पष्ट किया गया है कि पाप का फल मृत्यु है। जैसे कि रोमियो 6:23 में लिखा है, जब मानवता ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तब उन्होंने न केवल अपने आत्मिक अस्तित्व को खतरे में डाला, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक निर्जनता में भी प्रवेश किया। यह मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। एक ऐसे अस्तित्व का अंत जहां परमेश्वर से संबंध कट जाता है, लेकिन इसी में छिपा है उद्धार का संदेश, ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह। यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर चढ़ा, उस पाप के परिणामों को समाप्त करने के लिए आया, जिससे मानवता को नई जिंदगी की ओर वापस लौटने का अवसर मिला। यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जबकि पाप मृत्यु लाता है, वहां हमेशा आशा का एक मार्ग है। मसीह प्रियो, हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और ईश्वर की कृपा को अपनाना चाहिए, ताकि हम जीवन के इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें। पाप मृत्यु नहीं है। पाप मृत्यु तब होता है जब आप पाप में बढ़ते ही जाते हैं और परमेश्वर के पास वापस नहीं आते, और बिना पाप क्षमा के आप इस दुनिया से चले जाते हैं। मसीह प्रियो, पाप मृत्यु नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब हम ईश्वर की ओर मुड़ सकते हैं और पुनर्जीवित हो सकते हैं। मसीह प्रियो, हम सभी पापी हैं, इसलिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए। हम सभी पाप मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप पाप मृत्यु से बच सके। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। अपनी आत्मा की गहराइयों से तुझसे प्रार्थना करता हूं। मुझे झांत है कि मैं कई पापों और गलतियों का भागीदार रहा हूं। मेरे अंदर का अंधेरा मुझे घेर रहा है, और मैं जानता हूं कि केवल तू ही मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। मेरे पापों की गंभीरता को समझते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे शुद्ध कर दे और मेरी आत्मा को अपनी दया से भर दे। मुझे अपने पापों की पहचान करने की शक्ति दे, ताकि मैं उन्हें सही ढंग से स्वीकार कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने प्रेम के प्रकाश से भर दे, ताकि मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मेरे अंदर जो नकारात्मकता है उसे दूर कर और मुझे सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर कृपा कर, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपने जीवन में ठोस और स्थायी परिवर्तन कर सकूं। जब भी मैं गिरूं, मुझे उठाने की क्षमता दे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी गहराइयों से बुलाए, ताकि मैं हमेशा तेरा अनुसरण कर सकूं। मेरी पवित्रता के लिए यह प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं आज तेरे सामने अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैंने कई बार अपनी इच्छाओं के आगे तुझे भुलाया है, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी आत्मा में जो गंदगी और अशुद्धता है, उसे दूर कर। मैं जानता हूं कि पापों के बंधनों में जकड़ा हुआ होना बहुत कठिन है। जब मैं अपनी गलतियों को देखता हूं तो मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू दयालु है और तेरी दया असीमित है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे माफ कर दे, ताकि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। मुझे अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर दे। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने प्रेम से भर दे, ताकि मैं दूसरों को भी माफ कर सकूं। मुझ में अपने पापों को स्वीकार करने का साहस भर दे। जब मैं दूसरों को माफ करूंगा, तब मैं खुद भी स्वतंत्रता का अनुभव करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे हृदय को शांति से भर दे। जब मैं जानूंगा कि तू मुझसे प्यार करता है,
तब मैं अपने पापों को भुला सकूंगा। मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दे ताकि मैं हमेशा तेरी ओर लौट सकूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी कमजोरियों को पहचानता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आत्मिक शक्ति दे। जब भी मुझे पापों का सामना करना पड़े, मुझे साहस दे कि मैं अपने अंदर की बुराइयों से लड़ सकूं। मैं जानता हूं कि केवल तेरी सहायता से ही मैं अपने भीतर की बुराइयों को पराजित कर सकता हूं। मुझे अपने विश्वास में दृढ़ बनाना ताकि मैं सच्चाई और धर्म की राह पर चल सकूं। जब भी मैं गिरूं, मुझे उठाने का साहस दे ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। मुझे यह विश्वास दिला कि तू हमेशा मेरे साथ है और मुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा। मेरी आत्मा को ताजगी और ताकत देने के लिए मुझे अपने पवित्र आत्मा का अनुभव करवा। मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने पापों का सामना कर सकूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने में सफल हो सकूं। मुझे यह आस्था दे कि तू मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। जब मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, तब मैं हर बाधा को पार कर सकता हूं। कृपया मुझे हर दिन अपनी शक्ति का अनुभव करवा ताकि मैं हमेशा तेरा अनुसरण कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी जीवन में तू आकर मुझे मार्गदर्शन कर। मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने पापों को पहचान सकूं और उनसे बच सकूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे हर समय आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान कर सकता है। मेरे हृदय में बस जा ताकि मैं तेरा आशीर्वाद और सुरक्षा हमेशा अनुभव कर सकूं। मुझे यह एहसास करवा कि तू मेरे साथ है और मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। जब मैं संघर्ष में हूं, तो मुझे अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करवा। मेरी आत्मा को शांति और सुकून दे ताकि मैं अपनी समस्याओं का सामना कर सकूं। जब मैं अपने पापों के बारे में सोचता हूं, तब मुझे तेरा प्रेम और दया याद दिला। मुझे यह सिखा कि कैसे मैं अपने हृदय को खोल सकूं ताकि तू मुझ में कार्य कर सके। मैं चाहता हूं कि तू मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाए। जब मैं तेरा अनुसरण करूंगा, तब मैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे हर कदम पर सही दिशा में ले जाए। मुझे यह विश्वास दिला कि मैं हमेशा तुझ पर भरोसा कर सकता हूं और तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मेरे विश्वास को मजबूत करने की कृपा कर। जब मैं पापों के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो मुझे तेरा आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। मुझे यह विश्वास दिला कि आप मेरे साथ हैं और जब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तब मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने विश्वास को और भी मजबूत कर सकूं ताकि मैं हर स्थिति में स्थिर रह सकूं। जब भी मुझे निराशा का सामना करना पड़े, मुझे याद दिला कि तू मेरी ताकत है। मेरे विश्वास को इतनी शक्ति दे कि मैं सच्चाई और धर्म की राह पर चलने में सक्षम हो सकूं। मुझे हर दिन तुझ पर विश्वास करने की प्रेरणा दे। जब मैं तेरा नाम लेता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कृपया मुझे इस विश्वास के साथ भर दे कि तू हमेशा मुझे सही मार्ग पर ले जाएगा। मुझे साहस दे कि मैं अपने पापों का सामना कर सकूं और उनसे लड़ सकूं। जब मैं तुझ पर निर्भर रहूंगा, तब मैं हर चुनौती का सामना कर सकूंगा। मुझे इस विश्वास के साथ जीने की शक्ति दे ताकि मैं तेरा सच्चा अनुयायी बन सकूं। हे प्रेम के परमात्मा, मुझे अपने हृदय में प्रेम की शक्ति से भर दे। मुझे यह सिखा कि कैसे मैं दूसरों को माफ कर सकूं और अपने भीतर से नफरत और द्वेष को मिटा सकूं। जब मैं प्रेम से भरा रहूंगा, तब मैं अपने पापों से भी मुक्त हो जाऊंगा। मुझे यह समझने में मदद कर कि प्रेम केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि यह कार्य है। जब मैं दूसरों के प्रति प्रेम का व्यवहार करूंगा, तब मैं अपने हृदय को और भी शुद्ध कर सकूंगा। मुझे उन सभी से प्रेम करने की प्रेरणा दे जिनसे मैं मिलता हूं, चाहे वे कितने ही भिन्न क्यों ना हो। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे उन लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा से भर दे जो कठिनाई में हैं। जब मैं दूसरों के लिए प्रेम करता हूं, तब मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करता हूं। मुझे सिखा
कि कैसे मैं प्रेम को अपने शब्दों और कार्यों में व्यक्त कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रेम की बुनियाद हो, ताकि मैं अपने पापों को छोड़ सकूं और सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं। मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, ताकि मैं हर दिन इसे बढ़ा सकूं और दूसरों को भी प्रेम का अनुभव करवा सकूं। हे प्रभु, मुझे साहस दे कि मैं अपने पापों के खिलाफ खड़ा हो सकूं। जब भी मुझे डर लगे या कमजोरी महसूस हो, मुझे अपनी शक्ति का अनुभव करवा। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, और जब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं तो मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। कृपया मुझे यह समझने में मदद कर कि साहस केवल भौतिक ताकत नहीं है, बल्कि यह मेरे भीतर की दृढ़ता है। मुझे हर दिन अपने पापों का सामना करने का साहस दे। जब मैं अपनी कमियों का सामना करता हूं, तब मुझे सच्चाई का साहस मिलता है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपने पापों के बारे में सोचूं, तब मुझे याद रहे कि मैं अकेला नहीं हूं। तू मेरे साथ है और मुझे हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। मुझे यह विश्वास दिला कि जब मैं तुझ पर निर्भर रहूंगा, तब मैं अपने डर को पराजित कर सकूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे साहस दे, ताकि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं और अपने पापों को त्याग सकूं। मुझे इस विश्वास के साथ जीने की शक्ति दे, ताकि मैं हमेशा तेरा अनुयायी बन सकूं। हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा कर। हमें एक दूसरे का समर्थन करने और पापों से बचने की शक्ति दे। हमें सिखा कि कैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की कमजोरियों को समझ सकें और उनके प्रति सहानुभूति रख सकें। तेरा प्रेम हमारे परिवार में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे। हमें एकजुट रहने के लिए प्रेरित कर, ताकि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। हमें यह समझने में मदद कर कि जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तब हम अपने पापों से दूर रह सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे परिवार के रिश्तों को मजबूत करें और हमें अपने प्रेम से भर दे। जब हम अपने परिवार में प्रेम और सम्मान के साथ रहेंगे, तब हम सभी पापों से दूर रहेंगे। हमें यह विश्वास दिला कि तू हमेशा हमारे साथ है और तेरी कृपा से हम हर स्थिति में स्थिर रह सकते हैं। मुझे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना भर दे। मेरी प्रार्थना है कि तू हमें एकजुट रखने की शक्ति दे, ताकि हम एक बेहतर परिवार बना सकें जो तेरा अनुयायी हो। यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मेरे मन को शांति दे। जब मैं पापों के बारे में सोचता हूं तो मुझे चिंता होती है। मुझे अपनी शांति से भर दे, ताकि मैं अपने निर्णयों में सच्चाई और स्पष्टता पा सकूं। तेरा प्यार ही मेरी शांति का स्रोत है। मुझे यह समझने में मदद कर कि मैं अपनी चिंताओं को तुझ पर डाल सकता हूं। जब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तब मेरी आत्मा को शांति मिलती है। कृपया मुझे आशीर्वादित कर कि मैं अपने भीतर की अशांति को पहचान सकूं और उसे दूर कर सकूं। मेरी प्रार्थना है कि तू मेरे मन को स्पष्टता और संतुलन दे, ताकि मैं अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चल सकूं। जब मैं चिंताओं से भरा रहूं, तो मुझे तेरा शब्द याद दिला, ताकि मैं सच्चाई को पहचान सकूं। मुझे यह सिखा कि कैसे मैं ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी मानसिक शांति प्राप्त कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखे और मुझे अपने प्रेम से भर दे। जब मैं सच्चाई को समझूंगा, तब मैं अपने पापों को दूर कर सकूंगा और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकूंगा। पिता, मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे उस ज्ञान से भर दे जो मुझे मेरे जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मुझे अपने हृदय और मन के दरवाजे खोलने की शक्ति दे, ताकि मैं तेरी शिक्षाओं को स्वीकार कर सकूं। जब मैं पापों की ओर आकर्षित होता हूं, तो मुझे तेरी दी हुई समझ का स्मरण करवा, ताकि मैं उन गलतियों से बच सकूं। मुझे यह सिखा कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि समझ और विवेक का उपयोग करना भी है। कृपया मुझे यह आस्था दे कि जब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तब मैं हमेशा सही मार्ग पर चलूंगा। मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने जीवन में ज्ञान को आत्मसात करूं,
ताकि मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकूं। मुझे अपनी सोच को शुद्ध रखने की प्रेरणा दे ताकि मैं सच्चाई की ओर बढ़ सकूं। जब मैं अपने पापों के बारे में सोचूं, तब मुझे उस ज्ञान का स्मरण हो कि हर गलती एक नई शुरुआत का अवसर है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने ज्ञान से भर दे ताकि मैं अपने पापों से सीख सकूं और एक सच्चा अनुयायी बन सकूं। हे परमेश्वर, मुझे संतोष देने की कृपा कर। जब मैं अपने पापों के कारण असंतोष और निराशा का अनुभव करता हूं, तो मुझे तेरा प्रेम और समर्थन चाहिए। मुझे यह समझने में मदद कर कि सच्चा संतोष आपसे है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जब मैं अपने जीवन में आप पर भरोसा रखता हूं, तब मैं सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे अपने आशीर्वादों को पहचानने की क्षमता दे ताकि मैं उन चीजों के लिए आभारी रहूं जो मेरे पास हैं। मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने मन को सकारात्मकता से भर सकूं ताकि मैं अपने पापों के लिए क्षमा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। जब मैं संतोष का अनुभव करूंगा, तब मैं अपने हृदय को शुद्ध कर सकूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे हर स्थिति में संतोष और शांति का अनुभव करवा। मुझे यह विश्वास दिला कि तू हमेशा मेरे साथ है और मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए हर दिन का आनंद ले सकूं। जब मैं संतोषित रहूंगा, तब मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूंगा और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकूंगा। हे प्रभु, मुझे फिर से अपने विश्वास को मजबूत करने की शक्ति दे। जब मैं अपने पापों का सामना करता हूं, तो मुझे विश्वास की कमी महसूस होती है। मुझे यह याद दिला कि तू हमेशा मेरे साथ है और मुझे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे विश्वास की उस लौ से भर दें जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुझे यह समझने में मदद कर कि मेरे पाप केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक सबक है। जब मैं अपने विश्वास को मजबूत रखूंगा, तब मैं अपने पापों से लड़ने में सक्षम होऊंगा। मुझे यह विश्वास दिला कि मैं कभी अकेला नहीं हूं और तू हमेशा मेरे साथ है। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दे ताकि मैं सच्चाई के मार्ग पर चल सकूं। जब मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, तब मुझे हर परिस्थिति में स्थिरता मिलेगी। मुझे यह सिखा कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी व्यक्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू मुझे हर दिन अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा ताकि मैं अपने विश्वास को और भी मजबूत बना सकूं। हे पिता ईश्वर, मुझे धैर्य देने की कृपा कर। जब मैं अपने पापों का सामना करता हूं, तब मुझे धैर्य की आवश्यकता होती है। मुझे यह सिखा कि धैर्य केवल समय का इंतजार नहीं है बल्कि यह विश्वास का एक प्रतीक है। जब मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा, तब मैं हर परिस्थिति में धैर्य से काम ले सकूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे हर समस्या का सामना करने की ताकत दे ताकि मैं अपने पापों से दूर रह सकूं। मुझे यह समझने में मदद कर कि हर कठिनाई एक अवसर है और मैं धैर्य के साथ उसका सामना कर सकता हूं। जब मैं धैर्य रखता हूं, तब मैं अपने हृदय को शांति से भर सकता हूं। मुझे यह विश्वास दिला कि जब मैं तेरे प्रेम में स्थिर रहूंगा, तब हर चुनौती को पार कर सकूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे अपनी उपस्थिति से प्रेरित करे ताकि मैं धैर्य के साथ अपने पापों से लड़ सकूं। मुझे यह सिखा कि धैर्य के साथ मैं अपनी आत्मा की शुद्धता को पा सकूंगा। जब मैं धैर्य से काम लूंगा, तब मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कर सकूंगा। हे प्रभु, मुझे अपने आप को स्वीकार करने की शक्ति दे। जब मैं अपने पापों को देखता हूं, तो मुझे आत्मनिंदा और शर्म आती है। मुझे यह सिखा कि मैं केवल एक इंसान हूं और गलतियां करना मानवता का हिस्सा है। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे आत्म स्वीकृति का अनुभव करवा ताकि मैं अपनी कमियों को पहचान सकूं और उनसे सीख सकूं। मुझे यह समझने में मदद कर कि आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने पापों को उचित ठहराऊं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मैं सुधार कर सकता हूं।
जब मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, तब मैं सच्चाई की ओर बढ़ता हूं। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे हर दिन आत्म स्वीकृति की प्रेरणा दे, ताकि मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकूं। मुझे यह विश्वास दिला कि मैं अपने पापों से ऊपर उठ सकता हूं और एक नई दिशा में चल सकता हूं। जब मैं आत्म स्वीकृति का अनुभव करूंगा, तब मैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकूंगा। मुझे यह सिखा कि सच्चा प्रेम और करुणा खुद से शुरू होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे सच्ची आशा का अनुभव करवा, ताकि मैं हर दिन नए सिरे से शुरू कर सकूं। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं, तो मुझे यह याद दिला कि आशा की किरण हमेशा मौजूद होती है। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है और तेरी कृपा से मैं अपने पापों को पराजित कर सकता हूं। मुझे यह समझने में मदद कर कि आशा मुझे सशक्त बनाती है और यह मुझे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। मेरी प्रार्थना है कि तू मेरे हृदय को उस आशा से भर दे जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब मैं निराशा में होता हूं, तब मुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दे जो मुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति में मैं हर दिन नए संकल्प के साथ जी सकूं, ताकि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं और एक नई दिशा में चल सकूं। मुझे यह विश्वास दिला कि तेरी आशा मेरे जीवन में प्रकाश की तरह चमकेगी और मैं हर परिस्थिति में तेरी भलाई को पहचान सकूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना आपको पाप मृत्यु से बचाएगा। मसीह प्रियो, हम सभी को पाप ही परमेश्वर से दूर करती है, इसलिए हम सभी को पाप से बचना चाहिए, ताकि हम सभी ईश्वर के राज्य में जा सकेंगे। मसीह प्रियो, आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो वह आपको पाप से बचाएगा। इसलिए आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें और प्रार्थना करें। आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।